चलिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है। थियरम में आपको दिया हुआ है when two triangles are similar, the ratio of the areas of those two triangles is equal to the ratio of the square of the corresponding sides। मतलब यहाँ पे आपको दिया है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होगा इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैं अगर यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ट्राइंगल ए बी सी, ये परपेंडिकुलर साइन है, यहाँ पे एक आइडेंटिकल साइन दी हुई है, ये पॉइंट बी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर का साइन दिया हुआ है, ये एक आइडेंटिकल साइन है, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, दो डिफरेंट डायग्राम दिए हुए हैं। गिवन वाले पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, उसके बाद कॉमा दिया है, मतलब गिवन वाले पार्ट में क्या है, दो ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर है, तो टू प्रूव करना है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू गिवन ट्राइंगल्स, यानी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू गिवन ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए बी के साथ पी क्यू, ये करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर हो गया, बी सी के साथ क्यू आर और ए सी के साथ पी आर। ठीक है। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो गिवन तो हम लोग ने लिखा ट्राइंगल, दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, और टू प्रूव करना है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन करस्पॉन्डिंग साइड्स। पहले गिवन और टू प्रूव देख लीजिए, फिर हम लोग प्रूफ पे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैं आपको अपने तरीके से समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कॉम्प्लिकेट भी नहीं लगेगा। पहले मैं देख लेता हूं आपको पूरा क्लियर दिख रहा है। यस, आपको दिख तो रहा है। जस्ट अ मोमेंट। चलो ऐसे ही बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा स्पेस मोबाइल सेट करके। यस, ये प्रॉपर रहेगा। आपको बता देता हूँ क्या क्या है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको क्या पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको पहली बात क्या पता है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू गिवन ट्राइंगल्स ए वन अपॉन ए टू क्या होता है, बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। तो ये होता है बेस इंटू हाइट, बेस बी सी और हाइट क्या है, एडी। मैं जो स्टेप समझा रहा हूं, मैं सारे स्टेप्स को जंबल करके कर रहा हूं, लेकिन आपको प्रॉपर समझ में आएगा इससे। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू गिवन ट्राइंगल्स क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, क्यू आर इंटू पी एस, बेस इंटू हाइट। ठीक है। ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। स्टेप नंबर 1 आ रही है बात समझ में। स्टेप नंबर 1 में क्या किया मैंने, ए वन अपॉन ए टू को ले लिया। अब आपको पता है दो ट्राइंगल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर दिए हुए हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये वाला स्टेप ले लेता हूँ। गिवन दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर दिए हुए हैं, जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होगा। कौन से साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होगा, मैं अगर ले लेता हूं
यहाँ पे बीसी क्यू आर है और एडी और पीएस है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, और इसका रीजन आ जाएगा सी एस एस टी। ठीक है, मैंने कोई भी दो साइड्स का प्रोपोर्शन लेना है, मैंने क्या किया, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर ले लिया। ये दो ट्राइंगल सिमिलर है गिवन, जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आपस में, मैं इसका आंसर कैसे लेके आऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पी क्यू आर क्या करूंगा, बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर लेके आ जाता हूँ। सबसे पहले बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, बीसी अपॉन क्यू आर तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे इसके बदले क्या लाना है, बीसी अपॉन क्यू आर लाना है। अगर एडी अपॉन पीएस के बदले भी मैं बीसी अपॉन क्यू आर लेके आ जाता हूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बीसी इंटू बीसी बीसी स्क्वायर, क्यू आर इंटू क्यू आर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। मतलब मुझे एडी अपॉन पीएस को किससे इक्वल लाना है, बीसी अपॉन क्यू आर से। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने एबी अपॉन पी क्यू को बीसी अपॉन क्यू आर से इक्वल ले लिया। ठीक है, अब हम लोग ने ये स्टेप कर लिया, हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल एबीडी, अब हम लोग ट्राइंगल एबीडी को ट्राइंगल पीक्यूएस से सिमिलर प्रूव करेंगे। किससे, एंगल टेस्ट। मैं इसका प्रूफ आपको ओरली बता रहा हूँ, ये वाला जो डायरेक्टली एंगल टेस्ट किया मैंने वो बता देता हूँ। ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल पीक्यूएस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बी और ये क्यू, ये एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ईच 90 डिग्री। तो इसके लिए दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल टेस्ट। ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में हो गए, ए बी अपॉन पी क्यू लिखता हूं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एस। क्यों ए डी अपॉन पी एस लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाइट की जरूरत थी, ए डी अपॉन पी एस को रिप्लेस करना है ना। और ये भी लिख देता हूँ सी एस एस टी, और ये स्टेप नंबर 3। अब ध्यान से देखो, जो मैंने स्टेप्स किए वो ध्यान से देखो। सबसे पहले ए वन अपॉन ए टू क्या हो गया, बी वन इंटू एच वन, बी टू इंटू एच टू। उसके बाद मैंने क्या किया, दो बड़े ट्राइंगल को सिमिलर दिए हुए थे क्वेश्चन में गिवन, तो उसके साइड्स को प्रोपोर्शन में ले लिया। कौन सी साइड्स ली, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर सी एस एस टी, स्टेप नंबर 2। फिर मैंने क्या किया, दो छोटे ट्राइंगल को ए बी डी और पी क्यू एस, दो छोटे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया बाय एंगल टेस्ट। कौन से दो एंगल्स लिए, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है गिवन, और ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ईच 90 डिग्री। तो इसके दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल टेस्ट। ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसकी साइड्स कौन सी प्रोपोर्शन में आ गई, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एस। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ फर्दर पार्ट। अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 2 and 3 क्या पता चला, फ्रॉम 2 and 3 मुझे पता चला राइट हैंड साइड में क्या है, BC अपॉन क्यू आर किससे इक्वल हो गया, AD अपॉन PS से। ये स्टेप नंबर 4 ले लेता हूं, स्टेप नंबर 4 ले लिया। अब फ्रॉम 1 and 4 देखो, 1 and 4 मैं इस AD अपॉन PS को रिप्लेस करके BC अपॉन क्यू आर लिख सकता हूं। तो फ्रॉम स्टेप नंबर 1 and 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, BC अपॉन QR ऐसे BC है, मल्टीप्लाई बाय AD अपॉन PS के बदले क्या आ गया, फिर से BC अपॉन QR आ गया। तो ये फर्दर स्टेप में क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, ये BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर आ गया क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपस में। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं ना। मतलब अगर ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR होता है CSST से। तो वैसे ही BC अपॉन QR का स्क्वायर किससे इक्वल होगा, AB अपॉन PQ के स्क्वायर से, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन PR के स्क्वायर से इक्वल। दैट्स ऑल, हैंड्स प्रूव। जैसे मैंने किया वैसे समझो, फिर टेक्स्ट बुक का देखो सॉल्यूशन, तो तुमको टेक्स्ट बुक का भी सॉल्यूशन कंफ्यूजन नहीं लगेगा। पहले मैंने जैसे किया वैसे समझ लो, वीडियो को अच्छे से समझ लो ये थ्योरम, फिर टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देखो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये थ्योरम में क्या सीखा, हम लोग ये थ्योरम डायरेक्टली कभी यूज कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है,
जब भी क्वेश्चन में बोला हुआ है दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लोग क्या कर देंगे उसमें द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनका एरिया का रेशियो किससे इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। इज दैट क्लियर? तो ये थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज 1.4 पे आते हैं। 1.4 पूरा इसी थ्योरम पे बेस्ड है। आपको उस तरफ वाला दिख रहा होगा आई गेस, जस्ट एक्सक्यूज, देख लो अच्छे से उस तरफ वाला। ऊपर लिखा है फ्रॉम 2 and 3, बाकी सब तो आपको एज इट इज दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हटा देता हूं अभी। एक्सरसाइज नंबर 1.4 फर्स्ट सम में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्वेश्चन में बोला हुआ है टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। तो द टू ट्राइंगल्स लेट ट्राइंगल ए बी सी, या लेट A1 and A2 ले लेता हूं, लेट A1 and A2 बी द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। A1 and A2 be the area of two similar triangles and S1 and S2 be its sides। इस तरह से लिख देना, let A1 and A2 be the area of two similar triangles and S1 and S2 be its sides। So टू ट्राइंगल्स, S1 क्या दिया हुआ है आपको, दो साइड्स दी हुई है आपको, S1 रेशियो S2 क्या दिया हुआ है, S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू 3 रेशियो 5। S1 दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 3 रेशियो 5। तो आपको पता है दो ट्राइंगल सिमिलर है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये वाला पार्ट क्या है, गिवन है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। और इसका रीजन आएगा थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो जब भी A1 अपॉन दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाता है, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर ले लेता हूं, S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर। S1 अपॉन S2 क्या दिया हुआ है, S1 अपॉन S2 है 3 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दैट्स ऑल, डन। फर्स्ट सम खत्म। देख लो अच्छे से फर्स्ट सम। सेकेंड सम पे आते हैं। सेकेंड सम में दिया है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। और ये वाला पार्ट है, ऊपर है ए बी स्क्वायर और नीचे क्या होना चाहिए, नीचे बॉक्स दिया हुआ है तो बॉक्स में ए बी के नीचे क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर। और ये दिया हुआ है 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, तो ये बॉक्स में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दैट्स ऑल, हो गया सम। आई बात समझ में, देख लो अच्छे से, सिंपल चीज है। एक्टिविटी था, ठीक है। थर्ड सम पे आते हैं। थर्ड सम में आपको क्या दिया हुआ है देखते हैं। थर्ड सम में आपको दिया हुआ है इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर
और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 80 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 125 है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिखा है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आएगा, ये पता है आपको। तो एरिया का रेशियो है 80/125 और आपको देयरफॉर AB अपॉन PQ क्या होगा, देखो इसके बदले क्या आ जाएगा, एरिया क्या होता है इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर होता है। आ रही है बात समझ में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होता है, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के बराबर होता है बाय थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। 80/125 को सॉल्व कर देता हूं, यहाँ पे 5 16 80, 5 25 5 16 80, 5 25 तो यहाँ पे हो गया 16/25। लेकिन मुझे पूछा है AB अपॉन PQ का वैल्यू, ये हो गया AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर 16/25, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो इस तरफ रहेगा AB अपॉन PQ और उस तरफ हो जाएगा 16/25, तो AB अपॉन PQ अल्टीमेटली हो जाएगा 4/5। दैट्स ऑल। A1 अपॉन A2 ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके हो गया स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट निकालने के बाद मिला 4/5। ठीक है, तो देख लो थर्ड सम, फिर हम लोग फोर्थ सम की तरफ बढ़ते हैं। चलो थर्ड सम रब कर देता हूं। फोर्थ सम में आपको दिया हुआ है ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ये आपको दिया हुआ है। और आपको दिया हुआ है QR इज 20, फाइंड क्या करना है आपको, MN। बहुत सिंपल चीज है, सबसे पहले देखो इसको, ये वाले पार्ट को देख लो, ये वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, LMN है, LMN को न्यूमरेटर में रखना है क्योंकि पहले LMN दिया है, तो LMN को न्यूमरेटर में रखता हूं। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन होगा, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन होगा, तो LMN के क्रॉस में क्या है 16, तो LMN के क्रॉस में क्या होना चाहिए 16, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तभी बीच में मल्टीप्लाई होगा ना, तो LMN के क्रॉस में 16 है और यहाँ पे नंबर क्या है 9, यहाँ पे नंबर क्या है 9 और 9 के क्रॉस में क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो 9 का क्रॉस यहाँ पे आएगा, 9 के क्रॉस में क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो मुझे इस तरह से रेशियो मिल गया। ठीक है, और मुझे बोला है फाइंड, ये QR 20 है, फाइंड MN। ठीक है, अब आपको बोला हुआ है ट्राइंगल LMN सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल LMN और सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है, ये वाला पार्ट है गिवन, तो ये वाला पार्ट गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर आ जाएगा। थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये थ्योरम से मिल गया। तो इसके बदले में लिख सकता हूं MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, 9/16 क्या हो गया MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, क्योंकि 9/16 है और इसके बदले तो हम लोग लिख देंगे MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, 9/16 एज इट इज, इसको ले लेता हूं मैं होल स्क्वायर, MN अंदर है, QR की वैल्यू आपको दी हुई है, QR की वैल्यू है 20, QR की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, पहले होल स्क्वायर ले लिया और फिर वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट,
इधर बचेगा mn/20। 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 और इधर mn/20। 20 इधर ले लो तो ये हो जाएगा mn। 4 के टेबल में 20 कब आएगा? 4 5 जा, तो mn क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15। mn क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15। दैट्स ऑल। देख लो अच्छे से। चलो 5th सम पे आते हैं। फिफ्थ सम में आपको दिया हुआ है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। क्वेश्चन में बोला है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल सिमिलर है। 225 और 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है। साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ बिगर ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या लिखना है? लेट A1 and A2 be the areas of two similar triangles and S1 and S2 be its sides। A1 कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 कितना है? 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। और A2 कितना दिया हुआ है? 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। और साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल, तो अगर मैं स्मॉलर ट्राइंगल लूंगा, अगर मैं ये A1 225 है, A2 81 है, तो ये बिगर एरिया हो गया और ये स्मॉलर एरिया हो गया। तो स्मॉलर साइड जो होगी वो S2 होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों में ये स्मॉलर है। तो स्मॉलर साइड हमको दिया है ना, साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल दिया है 12, तो S2 12 सेंटीमीटर है और हमें S1 को फाइंड करना है। समझ में आ रही बात? इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा उसकी साइड्स भी स्मॉलर होगी। इन दोनों में स्मॉलर साइड क्या होगी? जिसका एरिया स्मॉल होगा उसकी साइड स्मॉल होगी। तो मुझे फाइंड करना है साइड ऑफ अ बिगर ट्राइंगल, यानी S1 फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर गिवन है, तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा? S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 क्या हो गया? 225 अपॉन 81। S1 अपॉन S2 का स्क्वायर हो जाएगा। S1 नहीं पता, S2 क्या है, और ये हो गया होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर इधर आके हो गया स्क्वायर रूट। 225 अपॉन 81 का स्क्वायर रूट, और इधर क्या बचा? S1 अपॉन 12। 225 का स्क्वायर रूट 15, 81 का स्क्वायर रूट 9, S1 अपॉन 12। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, S1 अपॉन 12 हो गया। 12 को इधर ले लेता हूं, 15 अपॉन 12, सॉरी 15 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देता हूं, तो इधर आ जाएगा S1। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 4 जा कितना हो गया? 20। तो S1 क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? साइड ऑफ अ बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। हो गया सम। देख लो अच्छे से।
चलिए 6 सम पे आते हैं। सिक्स सम में आपको दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ 1:2 दिया हुआ है। ए बी की वैल्यू दी हुई है 4, बी की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। ये वाला पार्ट गिवन है, ये वाला पार्ट 2 फाइंड हो गया अल्टीमेटली। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इस स्टेप को क्या ले लेता हूँ गिवन, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ इक्विलेटरल ट्राइंगल से इसको गिवन। आपको पता हो यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिखना है, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ये पार्ट को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देना टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा डीईएफ। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं क्योंकि उनके हर एंगल 60 डिग्री होते हैं और सारी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है। साइड्स का प्रोपोर्शन मतलब क्या होगा 1:1। सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो साइड्स का प्रोपोर्शन 1:1। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख दो इसमें टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। ट्राइंगल सिमिलर होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ किससे इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर से इक्वल हो जाएगा। ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर। थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो एरिया अपॉन ए1 अपॉन ए2 क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर से इक्वल। अब वैल्यू पुट करते हैं, इसका एरिया का जो रेशियो है वो 1/2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ले लेता हूं, ए बी की वैल्यू 4 है और डीई की वैल्यू मुझे नहीं पता। स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा √1/2, स्क्वायर रूट हो गया √1/2 इज इक्वल टू 4/DE इज इक्वल टू 4/DE। √1 क्या एज इट इज रहेगा, ये हो गया √2 4/DE। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी इस तरफ आ गया और ये हो गया इस तरफ 4√2 सेंटीमीटर। डीई इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो डीई इज इक्वल टू 4√2 इस तरह से लिख के सॉल्व कर देना है। डन, देख लो अच्छे से। चलिए हम लोग 7 सम पे आते हैं। एक्टिविटी वाला पार्ट है 7 सम, ठीक है। सेवन सम में आपको
क्या क्या दिया हुआ है, सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट डीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ 20 यूनिट्स, यूनिट्स 20 यूनिट्स नहीं आएगा, 20 स्क्वायर यूनिट्स आएगा क्योंकि एरिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज 20 स्क्वायर यूनिट्स। पी एफ इज इक्वल टू 2 डीपी है। 2 फाइंड क्या करना है, 2 फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE मुझे फाइंड करना है और कुछ डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है। DEF, ये है PQF। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली। ये जो क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट है ये कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को हटा दो तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, बड़े ट्राइंगल में से इन शॉर्ट छोटा ट्राइंगल निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बचेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा सॉल्व करने के लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। एरिया ऑफ जो स्मॉलर ट्राइंगल है वो मुझे दिया हुआ है, PQF का एरिया मुझे दिया हुआ है 20। अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, बड़े ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। बड़े ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, देखो अच्छे से सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना है। PF इज इक्वल टू 2dp दिया हुआ है। देखो मैं मुझे उसमें जो टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट स्टेप से मैं तुमको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे होगा सब कुछ। PF इज इक्वल टू 2dp दिया हुआ है, तो लेट dp इज इक्वल टू x, dp को x ले लो तो PF क्या हो जाएगा 2x, dp को x ले लो तो PF क्या हो जाएगा 2 इंटू dp है ना, 2 इंटू dp मतलब 2x। तो PF को x ले लेता हूं, PF x ले लिया, dp को x ले लिया तो PF हो गया 2x। तो DF क्या हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बड़ी वाली साइड्स थी ना, तो DF क्या हो जाएगा dp प्लस PF दैट इज x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। DF क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, यहां तक ये हम लोग ने एक्टिविटी वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। ये पूरा एक्टिविटी था, यहाँ पे dp प्लस PF है, x प्लस 2x है और ये 3x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहां तक एक्टिविटी था। अब इसके बाद क्या दिया, इन ट्राइंगल FDE एंड ट्राइंगल FPQ, ट्राइंगल FDE एंड ट्राइंगल FPQ। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है PQ इज पैरेलल टू दिस, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सबसे पहले एंगल FDE, इधर टेक्स्ट बुक में दिया है एंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FDE, किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल FPQ से। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल क्वेश्चन में दिया है तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब ये एंगल और ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इसके लिए क्या दिया है, एंगल FED, एंगल FED इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, एंगल FQP। इसका रीजन क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल FDE इज सिमिलर टू ट्राइंगल FPQ, ट्राइंगल FDE इज सिमिलर टू ट्राइंगल FPQ बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। यहां तक हमारा हो गया, ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होगा। तो साइड्स कौन सी पता है मेरे को, DF और PF पता है, तो इन लोगों ने DF स्क्वायर अपॉन PF स्क्वायर हो जाएगा।
DF स्क्वायर अपॉन PF स्क्वायर हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका रीजन आएगा थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE को मैं ऐसे ही रखता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ ये पूरा वही है, PQF और FPQ। एरिया तो उतना ही रहने वाला है ना अंदर वाला, मैं इसको नेमिंग चेंज कर दूं लेकिन एरिया तो वही रहेगा। तो PQF को अगर FPQ लिखने से भी एरिया तो दोनों का सेम ही रहने वाला है। तो ये 20 आ गया नीचे, और यहाँ पे साइड्स जो है, साइड्स जो कौन सी है, DF क्या है 3x है और PF क्या है 2x है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2x, 3x स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर। ये कुछ इस तरफ हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE अपॉन 20 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर हो गया। 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। तो ये और ये कट हो गया तो क्या बचेगा 9 अपॉन 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन 4 तो है ये वाला पार्ट, और ये 20 उधर चला गया, मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE इज इक्वल टू 9 5 45 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल मिल गया 45 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। स्मॉलर ट्राइंगल क्या है, PQF ले लो या तो फिर FPQ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। बिगर ट्राइंगल का एरिया FDE का एरिया कितना मिला 45, स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 20। 45 में से 20 गया तो क्या आएगा आंसर 25 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। दैट्स ऑल। देख लो अच्छे से। ठीक है, तो देख लीजिए सम। अभी आपका एक्सरसाइज नंबर 1.4 खत्म हो गया है। तो जिनको चैप्टर आने वाला एग्जाम्स में, तो अगर एक्सरसाइज और थियरम्स अच्छे से कर लेंगे तो मोर देन इनफ है। साथ साथ में आप लोग शॉर्ट एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिए, फिर हम लोग प्रॉब्लम सेट बाद में देख लेंगे। फिलहाल आपके लिए काम क्या रहेगा, आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझना है और करना है। ठीक है, चलिए बाय।